हाय, आप सुन रहे हैं रानिल सिंह को। तो आज की ये कहानी शुरू होती है एक सुनसान बीच से, जहां कुछ दोस्त रात के अंधेरे में पार्टी कर रहे होते हैं। म्यूजिक, ड्रिंक्स और मस्ती। सब लोग इतने ज्यादा एंजॉय कर रहे थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि रात कितनी गहरी हो चुकी है। लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये रात इनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली है। इसी बीच पार्टी करते करते उन्हें रेत के पास एक बहुत ही बड़ी और अजीब सी चीज दिखाई देती है। पहले तो सभी उसे देखकर मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि कुछ लोग नशे में भी थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज है क्या, और फिर खेल खेल में वे उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस चीज के अंदर क्या छिपा हुआ हो सकता है, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद सभी दोस्त थक जाते हैं और अपनी अपनी गाड़ियों में सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। धीरे धीरे सभी की आंखें खुलती है और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मार्शा होता है। उसकी आंख खुलते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, उसे उल्टियां होने लगती है। बाकी दोस्तों को लगता है कि शायद ये सब पिछली रात की वजह से हो रहा है, लेकिन मार्शा को अंदर ही अंदर कुछ बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। तभी ग्रुप की एक लड़की देखती है कि रेत पर एक कौवा बैठा हुआ है, लेकिन अगले ही पल वो कौवा धीरे धीरे रेत के अंदर धंसने लगता है। अब यहाँ का दृश्य देखकर लड़की थोड़ी सी डर जाती है, क्योंकि वो रेत सामान्य रेत नहीं थी, वो किसी दलदल की तरह हर चीज को अपने अंदर खींच रही थी। वो तुरंत चिल्लाकर मार्शा से कहती है, रेत पर पैर मत रखना, वहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्शा का पैर रेत पर पड़ चुका था और अगले ही पल उसका पैर अंदर धंसने लग जाता है। वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जितना वो निकलने की कोशिश कर रही थी, वो उसका पैर उतना ही अंदर फंसता जा रहा था। फिर वो हाथ का सहारा लेकर खुद को ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ भी उसी रेत में चिपक जाता है। अब वो बुरी तरह घबरा जाती है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। अब ऐसी स्थिति ऐसी थी कि अगर बाकी दोस्त भी उसकी मदद करने जाते तो वो भी उसी रेत में फंस सकते थे। तभी गाड़ी में बैठा उसका एक दोस्त बाहर निकलता है। बाकी सभी उसे रोकने लगते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता, और जैसे ही वो रेत की तरफ बढ़ता है, अचानक नीचे गिर जाता है। क्योंकि वो मुंह के बल गिरा था, इसीलिए उसका चेहरा पूरी तरह से रेत से चिपक जाता है। वो खुद को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रेत उसकी स्किन पर ऐसे नोचने लगती है मानो कि पूरी बुरी तरीके से वो चिपक जाती है और वो जख्मी हो जाता है। उधर उसका दोस्त गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है ताकि रस्सी से उसे खींच सके, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने में नाकामयाब हो जाती है। तभी ऊपर टावर पर बैठा उनका एक और दोस्त उसकी तरफ रस्सी फेंकता है, लेकिन अब वो लड़का उस हालत में नहीं था कि रस्सी पकड़ सके, और कुछ ही सेकंड बाद वो पूरी तरह रेत के अंदर समा जाता है। ये देखकर सभी दोस्त डर जाते हैं। तब उन्हें समझ आ चुका था कि यहाँ कुछ बहुत जरूर खतरनाक मौजूद है। अब जो लड़का ड्राइविंग सीट पर बैठा था उसका नाम जोना था। वो बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी सभी की नजर एक मोटे आदमी पर जाती है जो एक बड़े से ड्रम में फंसा हुआ था। वो ड्रम के अंदर से खुद को निकालने की कोशिश कर रहा था, और जितना वो हिलता उतना ज्यादा खतरा बढ़ता जा रहा था। सभी उसे चिल्लाकर कहते हैं, हिलना बंद करो वरना तुम भी रेत में गिर जाओगे। लेकिन वो आदमी हंसने लगता है, क्योंकि उसने अभी तक कुछ ऐसा देखा ही नहीं था, क्योंकि वो पूरी रात सो रहा था। फिर उसे दर्द होने लगता है और वो दोबारा छटपटाने लगता है। तभी एक लड़का उसे शांत करने के लिए झूठ बोल देता है कि अगले 2 घंटे में हमारी हेल्प करने वाले लोग आने वाले हैं। असल में कोई भी उनकी मदद करने नहीं आने वाला था। अब सभी को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि पिछले रात यहाँ और भी लोग थे, लेकिन अब वो सब गायब हैं। तो क्या वो सभी भी इसी रेत के अंदर जा चुके हैं? और तभी सबकी नजर उस टूटी हुई चीज पर जाती है जिसका उन्होंने रात में मजाक उड़ाया था। अब दिन की रोशनी में साफ दिख रहा था कि वो कोई पत्थर नहीं बल्कि एक विशाल अंडा था। एक ऐसा अंडा जिसे तोड़कर उन्होंने शायद किसी खतरनाक चीज को आजाद कर दिया था। अब उन्हें लगने लगता है कि उस अंडे से निकला हुआ कोई जीव रेत के अंदर छिपा हुआ है और वही उन्हें शिकार बना रहा है। ये चेक करने के लिए एक लड़की रेत पर सामान फेंकती है और वो चीज भी तुरंत रेत के अंदर चली जाती है। अब सबको यकीन हो चुका था कि रेत के नीचे कोई जीव तो जरूर मौजूद है। अब जोना कहता है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे
तो हम सब मारे जा सकते हैं। इसके बाद वो एक स्केटबोर्ड उठाता है और उसके सहारे पास रखी टेबल तक जाने लगता है। शुरुआत में तो सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही वो टेबल के पास पहुंचता है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और तभी रेत के अंदर से कोई चीज बाहर निकलती है जो उसके पेट से चिपक जाती है। लेकिन जोना किसी तरह खुद को संभाल लेता है और टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। वहाँ उसे खाने का एक बैग मिलता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ खाता है उसे उल्टी होने लगती है और जब वो अपना पेट देखता है तो वहाँ गहरे घाव बन चुके थे। बाकी दोस्त उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन जोना कहता है मेरी चिंता मत करो, पहले खुद को बचाओ। दोस्तों जरा सोचिए, जिस इंसान को खुद पता हो कि वो शायद बचने वाला ही नहीं, फिर भी वो दूसरे को हिम्मत दे रहा हो, तो उस वक्त उसके दिल में क्या चल रहा होगा। इसके बाद बैठी हुई एक लड़की उनसे कहती है कि हम सभी के मोबाइल फोन्स गाड़ी की डिक्की में हैं, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करके उसे लेना होगा ताकि हम अपनी मदद मंगा सकें। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी रिस्क लेना नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे गाड़ी की डिक्की को खोलना पॉसिबल ही नहीं था। तब एक लड़की कहती है मैं कोशिश करूंगी और डिक्की खोलने लगती है, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। तब वो दूसरी तरफ जाती है। एक दूसरी लड़की उसे एक कपड़े का टुकड़ा पकड़ाती है ताकि वो रेत की तरफ ना गिरे, लेकिन फिर भी वो गाड़ी की डिक्की को सही से खोल नहीं पा रही थी। तब जोना की दोस्त उसे एक रॉड को पकड़ाते हुए कहती है कि इसे ट्राई करो और यहाँ पर फाइनली वो लड़की गाड़ी की डिक्की को खोल ही लेती है। लेकिन तभी उन्हें दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। दरअसल वो वहाँ का सुपरवाइजर होता है, यानी बीच के पेट्रोल का सुपरवाइजर। उन सभी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। अब इतने में ही ऐसा होता है कि यहाँ पर जो लड़की डिक्की को खोल रही थी उसकी उंगलियां अचानक से इस डिक्की में फंस जाती है, मतलब कि डिक्की दोबारा से बंद हो चुकी थी। वो दर्द से चिल्लाने लग जाती है। इधर वो सभी सुपरवाइजर को अपने पास बुलाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सुपरवाइजर कहने लगता है कि आज की जनरेशन बिना ड्रग्स लेकर पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करते रहती है। लेकिन वो सभी उसे बताते हैं कि हम सब मुश्किल में फंस चुके हैं। वो अपनी गाड़ी को उनकी तरफ लाता है और गाड़ी से उतरने लग जाता है। तब वो सभी जोर जोर से चिल्लाकर उसे बताने लगते हैं कि प्लीज नीचे उतरकर पैर मत रखिएगा। लेकिन जब वो आदमी बाहर आता है तब वो ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि उस पुलिस ऑफिसर के पैर एकदम सही सलामत हैं। उसके बाद वो उस मोटे आदमी के पास जाकर उन सभी बातों को पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और ड्रम से निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका वेट इतना ज्यादा था इसीलिए वो अकेला ऐसा नहीं कर पाता और उनसे कहता है कि मैं कुछ देर में अपनी टीम को बुला लेता हूँ जो तुम लोगों को रेस्क्यू कर लेगी, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। तब यहाँ पर जोना के दोस्त बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे दोस्त की उंगलियां गाड़ी की डिक्की में फंस चुकी है। सुपरवाइजर उसके पास तो जाता है लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं करता। ये देखकर जोना के दोस्त चिल्लाने लगते हैं। तब सुपरवाइजर उसके पास जाकर कहता है कि तुम मुझसे इतनी गर्म आवाज में क्यों बात कर रही हो, अगर दिक्कत क्या है। तब वो उसे बताती है कि क्या आपको नहीं दिख रहा कि हम सभी कितने मुश्किल में हैं और हम रेत पर नहीं आ सकते। पहले ही उसने हमारे 2 दोस्तों को अपने अंदर निगल लिया है। उसकी बात सुनकर वो कहता है कि बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या, और ऐसी बात है तो मैं भी तो रेत पर ही खड़ा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुम सभी फौरन से नीचे आ जाओ। लेकिन जोना के दोस्त नीचे नहीं आते हैं क्योंकि वो काफी अच्छे से जानते थे कि उनकी जान जा सकती है। अब जब भी दोनों उसकी बात नहीं मानते तो सुपरवाइजर अपनी गन को निकाल लेता है और साथ ही साथ उसकी चाबी भी नीचे की ओर गिर जाती है। ये देखकर सभी उससे कहते हैं कि नहीं, रेत पर अपना हाथ मत रखिए, लेकिन वो उसकी बात कहाँ सुनने वाला था और जैसे ही वो अपनी चाबी को उठाने के लिए रेत को छूता है, रेत उसका झट से हाथ पकड़ लेती है। वो पेपर स्प्रे निकालकर हमला करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अगले ही पल उसका आधा हाथ कटकर अलग हो जाता है। कुछ ही देर में वो भी रेत के अंदर समा जाता है। अब यहाँ से कहानी और ज्यादा डरावनी हो जाती है क्योंकि अब सबको समझ आता है कि सुपरवाइजर इसीलिए नहीं फंसा था क्योंकि उसके जूते के नीचे फाइबर लगे हुए थे, यानी अगर पैरों को ढक लिया जाए तो शायद रेत से बचा जा सकता है। इसके बाद वे लोग टॉवल्स बांधकर रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक लड़का ऊपर से नीचे गिर जाता है और रेत के अंदर से जड़ जैसे डेंटिकल्स निकलकर उसके पूरे शरीर से चिपक जाते हैं। वो उसका खून पीने लगती है और देखते ही देखते वो भी मर जाता है।
काले बालों वाली लड़की अपने कानों पर हाथ को रखकर रोने लग जाती है। तब जोना की दोस्त उससे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उससे कहती है कि ये वाली ग्रिल यहाँ पर सीधी करके रखो और खुद एक और ग्रिल को उतार कर वहाँ पर रख देती है और केबिन से जंप करते हुए गाड़ी में सीधा गिरती है। अब जैसे ही वो गाड़ी के अंदर आती है तो फौरन उसे काले बालों वाली लड़की को जोर से मारते हुए कहती है कि यहाँ पर आना तुम्हारा ही प्लान था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके और उसके दोस्तों के साथ ऐसा हो जाएगा। इस पर अब ज्यादा ध्यान न देते हुए दोनों उस लड़की की उंगलियों को उस गाड़ी के डिक्की से बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं और वो उसमें कामयाब भी रहते हैं। अब दोस्त उसके कटे हुए हाथ पर टॉवेल को लपेटकर बंद कर देती है। दूसरी तरफ हम इस मोटे आदमी को देखते हैं जो इस ड्रम में काफी समय से फंसे होने की वजह से बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा था और क्योंकि उसकी बॉडी उसमें काफी बुरी तरह से फंसी हुई थी तो सूजन भी होने लगती है और उसमें से खून भी बाहर निकलने लगता है। और जब उसका खून बाहर की तरफ गिरते हुए रेत पर जाता है तो रेत में से उस मॉन्स्टर के कुछ डेंटिकल्स बाहर निकलते हैं क्योंकि उसे पता चल गया था कि यहाँ पर कोई इंसान है। ये भी हो सकता है कि वो उस मोटे से आदमी पर अटैक भी करते। अब दूसरी तरफ वो तीनों लड़कियां ग्रिल को जोड़ते हुए टेबल तक एक रास्ता बना देती है और काले बालों वाली लड़की जोना तक जाने लगती है। अब वो लड़की जिसकी उंगली डिक्की में आ चुकी थी वो जोना के दोस्त से कहती है कि अब तुम्हारी बारी है आगे बढ़ने की, क्योंकि मेरे हाथ से खून निकल रहा है और अगर ये रेत पर गिर गया तो वो क्रिएचर हम पर अटैक कर सकता है। इसलिए उसकी बात मानकर जोना की दोस्त भी वहां तक पहुंच जाती है। इसके बाद कटी हुई फिंगर वाली लड़की उस ग्रिल पर चलने लगती है, लेकिन आखिरी में पहुंचकर उसके कटे हुए हाथ से खून गिर जाता है और तब वो क्रिएचर थोड़ा सा बाहर आता है, जिसे देखकर ये लड़की डर जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो भी रेत में गिर जाती है और देखते ही देखते वो भी पूरी तरह से रेत के अंदर खींच ली जाती है। दूसरी तरफ हम उस मोटे से आदमी को देखते हैं जिसके ड्रम से काफी खून बह रहा होता है। तब वो सारे के सारे डेंटिकल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ड्रम पर चढ़ने लग जाते हैं। तभी हम काले बालों वाली लड़की को देखते हैं जो अपने पैरों में कपड़े को बांधकर रेत पर चलने लगती है। तो उसे कुछ भी नहीं हो रहा था, इसलिए वो काफी खुश हो जाती है और सुपरवाइजर की गाड़ी के ऊपर आ जाती है। ये देखकर वो मोटा आदमी भी काफी खुश हो जाता है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो सारे के सारे डेंटिकल्स उसके ड्रम को नीचे से खाली कर चुके थे और अब वो डेंटिकल्स बड़े होकर उसके पूरे बॉडी को दबोच लेते हैं और उसे रेत के अंदर लेकर चले जाते हैं, जिससे वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अब यहाँ पर इतने लोगों को खा खाकर वो क्रिएचर काफी बड़ा हो चुका था। अब वो सीधा सुपरवाइजर की गाड़ी के पास आ जाता है और उस गाड़ी को हिलाने लगता है। अब ऐसे में लड़की गिर जाती है और लड़की की गिरने से उसके सर में चोट आने की वजह से वो भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब यहाँ जोना की दोस्त अकेले बच गई थी क्योंकि बाकी सबकी हालत तो खराब हो चुकी थी, क्योंकि जोना के पेट पर भी बड़े बड़े ब्लड के साथ घाव उभर आए थे और ये लड़की भी अब बेहोश हो चुकी थी। इसलिए वो ये सब देखकर घबरा जाती है। कुछ समय गुजरने के बाद रात हो जाती है। आधी रात होने पर काले बालों वाली लड़की को होश आता है। अब वो जोना को और उसके दोस्त दोनों को लेते हुए किसी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश करती है और जब उनके पीछे पीछे जोना की दोस्त भी गाड़ी तक पहुँचती है कि तभी अचानक से वो बड़ा सा डेंटिकल्स जाकर गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस क्रिएचर के डेंटिकल्स चमक रहे थे। उनमें से एक ब्लू कलर की लाइट एक अलग ही चमक दिखा रही थी, लेकिन जोना की दोस्त हार नहीं मानती और फौरन गाड़ी के ऊपर आ जाती है। तभी वो देखती है उस गाड़ी पर गैस कैन रखा हुआ है। तब वो क्रिएचर कैन को भी पकड़ लेता है और उसे छोड़ ही नहीं रहा था। यहाँ अब टाइम को ना गवाते हुए जोना की दोस्त दूसरे गैस कैन को उठाती है और उसमें से गैसोलीन को गाड़ी के चारों तरफ फैलाने लग जाती है, जिससे कुछ गैसोलीन क्रिएचर के ऊपर भी गिर जाती है और उसके बाद उसमें आग लग जाती है, जिससे क्रिएचर के टेंटिकल्स भी आग में झुलस जाते हैं और वो दर्द से तड़पने लगता है। तभी मौका देखकर वो गाड़ी के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन अब वो क्रिएचर दरवाजा भी खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जल्द ही आग से जलने की वजह से उसकी ताकत कम होने लग जाती है और जल्द ही रेत के अंदर वो खुद ही समा जाता है। अब यहाँ पर ऐसी घटना को देखकर ये तीनों एकदम से डरे हुए थे। काफी ज्यादा थक जाने की वजह से वे तीनों इसी गाड़ी में सो भी जाते हैं।
थोड़ी ही देर बाद सुबह हो जाती है और एक पुलिस ऑफिसर उनके गाड़ी के शीशे पर दस्तक देता है। अब जब वो लड़की गाड़ी से नीचे उतरती है तो उसका पैर रेत में नहीं धंसता, यानी वो जीव मर चुका था। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जोना अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मौत सच में बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि आखिरी समय तक वो अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करता रहा। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि मूवी के आखिरी सीन में हमें पता चलता है कि वो जो जीव मरा नहीं था, बल्कि वो समुद्र के अंदर जिंदा घूम रहा था और अब धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ता जा रहा था। यानी खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब तो असली तबाही शुरू होने वाली थी। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी जगह फंस जाएं जहां जमीन ही आपको निगलने लगे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो थैंक्स फॉर